जिंदगी गहरी सी जेब है, बाकी तो जाने मन बातों के सेब होने लगी बेहया सी रातें हो। हिंदी सिनेमा की इस सफल अभिनेत्री ने महज एक दशक और 15-16 फिल्मों के बाद ही कर लिया बॉलीवुड से किनारा। बेहद खूबसूरत सहज अभिनय, बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध यह तारिका मुंबई छोड़ दुबई चली गई। क्यों, कहां और जीवन यापन के लिए क्या करती है आज 44 सालों की यह बॉलीवुड सफलता का शुभंकर नायिका? क्या हंगामा है जादुई आकर्षण, स्क्रीन प्रेजेंस वाली अभिनेत्री के प्लास्टिक सर्जरी और शादी नहीं करने के अफसाने को लेकर? फिल्मों में नाकामयाबी, दूसरे धंधों में हाथ आजमाने के बाद इस खूबसूरत नायिका ने राजनीति का रुख किया है। जी हाँ दोस्तों, गुलिर फिल्मी अड्डा के इस पेशकश में हम लेकर आए हैं कहानी कुछ जानी कुछ अनजानी किस्से बंगाली अभिनेत्री रिमी सेन की। शुभमित्रा सेन का जन्म 21 सितंबर 1988 को कोलकाता के एक सुभ्यस्त संपन्न बंगाली वैद्य परिवार राजा और संघमित्रा सेन के घर हुआ। इस चंचल बंगाली बाला का ग्लैमर और फिल्मों की तरफ झुकाव बचपन से ही था। स्कूल के दिनों में शुभमित्रा ने ओडिसी सीखा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ग्लैमरस फिल्म स्टार बनने के सपने बुनती रहती थी। 1996 में 12 सालों की असाधारण आकर्षण वाले दिलकश शुभमित्रा को बांग्ला फिल्म दामू में अभिनय के मौके ने उनका हौसला बढ़ाया। कलकत्ता में कॉमर्स स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मॉडलिंग भी किया। ऐसे में उन्हें एहसास हुआ कि कामयाबी के लिए उन्हें बॉम्बे जाना होगा। शुभमित्रा के पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई पूरी करें, किंतु इकलौती बेटी के जिद के आगे उनकी नहीं चली और आत्मविश्वास से भरपूर शुभमित्रा पढ़ाई छोड़ मां संघमित्रा के साथ मायानगरी पहुंच विज्ञापन और फिल्म निर्माता निर्देशकों के ऑफिसों के चक्कर लगाने लगी। इस दौरान उन्होंने म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया और कैमरे के सामने ग्लैमरस सहज दिखना सीखा। एक सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन में कैमरे और सुपरस्टार आमिर खान के सामने उनकी ईमानदार सहजता ने फिल्मकारों का ध्यान खींचा। थैंक यू भैया। 2000 में अपर्णा सेन निर्देशित पारोमितार एक दिन और 2001 में तेलुगु फिल्म इंडे ना मोड प्रेमा लेखा से उन्हें एक पहचान मिली। 2002 में उन्होंने तेलुगु फिल्म नई फुड्डू कवाली से हीरोइन के सफर की शुरुआत हुई। उन दिनों दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन कॉमेडी कैपर हंगामा के लिए एक नई तारिका की खोज में थे। उन्हें शुभमित्रा पसंद आ गई और हिंदी फिल्मों में असाधारण आकर्षण हाव भाव वाले अभिनेत्री रिमी सेन का 2003 में शानदार आगाज हुआ। मेरे पास रहने दे, आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। हंगामा सुपरहिट रही और फिर फिल्मों का एक दौर शुरू हो गया। उसी साल रिमी सेन सुपरहिट बागवान में एक छोटे से रोल में दिखी। अगले साल 2004 में 2 बांग्ला फिल्में प्रसेनजीत चैटर्जी के साथ सजनी और स्वप्नेर दिन आई और हिट रही। लेकिन असली धूम तो यशराज फिल्म की धूम ने मचाया।
2005 में रिमी सेन की 5 फिल्में, तमिल सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ अंदाड़ीवाडू, నేను చూసి తరుణంలో తనువంత బృందావనం నీ చిరంజీవి లాగా అచ్చమున్నాడే బుల్లోడు ముద్దుస్తూ కప్పిస్తూ చంప प्रियदर्शन की 2 फिल्में, गरम मसाला, कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ और क्योंकि तेरी धड़कनों को छू लूं तेरा जिस्म ओढ़ लूं जिसमें सलमान खान उनके हीरो थे। तुमसे है सांसें तुम्हीं से है धड़कन तुम्हीं से है दीवानगी तुमने हमें दिए जाने तमन्ना तुम्हारे लिए जिंदगी तुम आ जाओगे हमारे सनम क्योंकि थोड़ी सी फिक्र कर लो और दीवाने हुए पागल आई तू है तू है तू है तू है सिर्फ तू है तू है तू है तू और तहलका मचा दिया। दिल की धड़कनों में सनम तू है I wanna sing with you dance with you हालांकि क्योंकि फ्लॉप रही, 2006 में फिर हेरा फेरी रोहित शेट्टी की गोलमाल, जो ताल है अपनी सिताल से दुनिया ये बहक जा फन अनलिमिटेड, मेरे दिल विच रहियो सोने मैंने छड़ना जाइयो यशराज फिल्म्स के धूम फिल्म का सीक्वल धूम 2 आई और रिमी सेन ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह अलग बात है कि इस सफलता ने उन्हें कॉमेडी फिल्मों के हीरोइन के तौर पर टाइपकास्ट भी कर दिया। किस्मत का तू ही गॉड जिंदगी है 22 गज की दौड़ बैट को जमीन 2007 में कुणाल कपूर के साथ हैट्रिक, से रख चिपका रन तो बनेगा पर विकेट बचा ये आई नेक्स्ट बॉल श्रीराम राघवन की क्राइम थ्रिलर, जिंदगी जुआ है खेल या जॉनी गद्दार में रिमी सेन ने अपनी खूबसूरती, विविधता, अभिनय का जलवा बिखेरा। ऐसा कौन जो साला चला हो दोनों फिल्में स्लीपर हिट साबित हुई। भर के चूस ले अब रिमी सेन का सितारा बुलंदी पर था। उनके लटके झटकों, हास्य संवाद के तरीकों पर लाखों दर्शक फिदा थे और उन्हें हिट फिल्मों का मस्कट तक कहा जाने लगा। किंतु शीघ्र ही 2008 में उनका हसीन तिलस्म टूटने लगा और दे ताली टॉप रही। होने लगी खोल के दिल की बातें हाँ, हाँ, सारी दुनिया में कुछ तो कमी है अंधेरी है हाँ, 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 2009 उनके लिए और भी बुरा साबित हुआ जब उनकी संकट सिटी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और हॉर्न ओके प्लीज, जिसमें उनका डबल रोल था, रिलीज भी नहीं हो पाई। हिट फिल्मों के मस्कट से पनौती बन चुकी थी। 2010 में रिमी सेन की एक भी फिल्म नहीं आई। कहते हैं कि उस साल वे नाकाम मोहब्बत में मशगूल रही। 2011 उनके लिए और भी खराब रहा। उनकी 2 फिल्में कॉमेडी थैंक यू हंसो हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही खुश रहा। और शागिर्द आई। मोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा क्या है तुम में कि हर एक्सीडेंट में दूसरा मरते मरते बचता है और तुम्हें एक खरोच भी नहीं लगती? और सिनेमा घरों से कब उतर गई पता भी नहीं चला। हेलो अविनाश, अब रिमी सेन, जिनमें कामयाबी के सारे एब खामियां आ चुके थे कि फिल्मी नैया डगमगा रही थी, उनका घमंड, फिल्मकारों के साथ गैर वाजिब तौर तरीका, फिल्मी मीडिया का तिरस्कार, पैसे को तवज्जो उन पे भारी पड़ी। ऐसे में उन्होंने अभिनय से एक ब्रेक का सोचा, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका था कि उनका यह ब्रेक फाइनल ब्रेक बन गया और तिमांशु धूलिया की शागिर्द उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। रिमी सेन ने बॉलीवुड के चोटी के अभिनेताओं अजय देवगन, सलमान खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना आदि सभी के साथ काम किया। अपनी डूबती फिल्मी नैया को बचाने के लिए रिमी सेन ने 2012 में शोमैन, 2014 में मुक्ति, 2015 में यहाँ के हम सिकंदर और
क्यों फ्लिक जैसी फिल्मों में भी काम किया, किंतु ना तो उनका ना ही निर्माता निर्देशकों का कोई फायदा हुआ। हाँ, वितरकों और फाइनेंसरों के पैसे जरूर डूबे उन पर विश्वास करने के लिए। दर्शकों में पहचान बरकरार रखने के लिए उन्होंने 2015 में रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 में हिस्सा लिया और अपने इमेज से अलहदा सीधी सादी आम कामकाजी लड़की की पहचान बनाने की नाकाम कोशिश की। फिर 2016 में उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जाके नवे संस्करण में भाग लेना चाहा, किंतु निर्माताओं ने उन्हें मना कर दिया। यूं तो रिमी सेन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, किंतु उन्होंने इसकी कद्र नहीं। कहते हैं कि रिमी सेन अपने अप्रत्याशित कामयाबी के नशे में ऐसी चूर रहती थी कि फिल्मकारों ने उनसे परहेज करना शुरू कर दिया और उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई। उन्होंने मॉडल शाहनवाज आलम के साथ प्यार के पींगे भी बढ़ाए, किंतु अफसाने की किसी को भनक नहीं लगने दी और जब रिश्ता टूट गया तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत में भी एक्सपायरी डेट होता है और कभी भी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि उनके रिश्ते के टूटने की वजह रिमी की बदमिजाजी रही। रिमी सेन के अच्छे दिन खत्म हो चुके थे, उन्होंने सिनेमा को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। वैसे भी उन्हें काम मिल नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने फिल्मों में बने रहने और वापसी का प्रयास नहीं किया, किंतु शायद उनके भाग्य का सितारा पूरी तरह डूब चुका था। फिर उन्होंने अपने असली नाम शुभमित्रा सेन से 2016 में बुधिया सिंह बॉर्न टू रन नाम से बायोपिक का निर्माण किया, किंतु उनका यह टोटका भी काम नहीं आया। अब उन्होंने मीडिया में हलचल के लिए पीआर टीम के स्क्रिप्टेड बातें जैसे कि जॉन अब्राहम एक्टिंग, शाहरुख खान सलमान खान के एक छत्र राज पर सवाल उठाए, कॉमेडी फिल्मों से अपनी उकताहट, फिल्मों में ग्लैमरस फर्नीचर बन जाने की शिकायत, मी टू मूवमेंट का जिक्र किया। रिमी सेन ने यह भी कहा कि उन्होंने कम उम्र में फिल्मों में प्रवेश किया, समझ की कमी थी, जोश गुस्से से भरी रहती थी और केवल पैसों के लिए अभिनय करती थी। इस शो के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कभी मेहनत संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हें वो सब मिला जिसकी वे शायद हकदार भी नहीं थी और वे ऐसे मौकों को भुना पाने में सफल नहीं हो पाई। और खुद ही कहा कि वे खूबसूरत हैं, खूबसूरत दिखती हैं और प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। हाँ, खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए फिलर्स, बोटॉक्स और पीआरपी जैसे गैर सर्जिकल सौंदर्य उपचारों का सहारा जरूर लिया है। इसमें गलत क्या है? क्यों मीडिया इतना बखेरा कर रही है? किंतु रिमी सेन का विवाद खड़ा करने का यह सब दौर भी खाली गया। अब फिल्म नगरी में जहाँ एक जमाने में उनकी तूती बोलती थी, उन्हें कोई पूछता भी नहीं था। अब मरता क्या न करता, रिमी सेन बोरिया बिस्तर समेट दुबई चली गई। कहते हैं कि वे एक लग्जरी हाउसिंग बिजनेस से जुड़ी हैं और ब्रांड कैंपेन, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ब्यूटी शोज, इवेंट्स, पार्टियों में शिरकत कर अपने अभिनेत्री होने का लाभ उठाती हैं। हाल फिलहाल में भारत लौट उन्होंने बताया कि दुबई और मुंबई में कितना फर्क है और दुबई मुंबई से कितना अच्छा है। रिमी सेन, जिन्होंने कुछ साल पहले बीजेपी की सदस्यता ली थी, बंगाल और 4 अन्य राज्यों के चुनाव घोषणा के बाद मीडिया में दिखी और कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित हैं और उन्हें जो भी कहा जाएगा वे करने को तैयार है। खैर, वो जो भी बातें कर रही हों, गुलिर फिल्मी अड्डा रिमी सेन, जिनका नेटवर्थ तकरीबन 80-85 करोड़ रुपए आंका जाता है, के अच्छे सेहत, सफलता और खुशियों की दुआ करता है। शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, कॉमिक टाइमिंग वाली रिमी सेन पर गुलिर फिल्मी अड्डा की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।